राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी के प्रयास से दैनिक यात्रियों की बहुत बड़ी समस्या हुई हल। 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक पहले जैसी बिल्कुल हो जाएगी व्यवस्था। ईएमयू ट्रेन 1 सितंबर से पहले की तरह चलाई जाएंगी और दैनिक यात्रियों को बड़ी आसानी हो जाएगी। लॉकडाउन के दौरान रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली से चलने वाली, देश में चलने वाली लोकल ट्रेन्स को, ईएमयूज को बंद करने का निर्णय लिया था। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच दिल्ली दनकौर, दिल्ली से खुर्जा और दिल्ली से अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयूज को भी बंद करने का निर्णय लिया था। कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं और इन ईएमयूज से हजारों दैनिक यात्री दिल्ली, अलीगढ़, खुर्जा और गौतम बुद्ध नगर के बीच यात्रा करते हैं, जिसमें नौकर पेशा नौकरी करने के लिए लोग आते हैं, छोटे व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए आते हैं और छोटे दुग्ध उत्पादक जो हैं वो अपना डिब्बों से दूध की आपूर्ति दिल्ली के लिए करते हैं। इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने घोषणा भी की थी कि इनकी ईएमयूज को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा समय होने के बावजूद इन ईएमयूज को अभी तक इनका संचालन नहीं शुरू किया गया। 1 सितंबर से नई दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल, नई दिल्ली अलीगढ़ स्पेशल, दिल्ली जंक्शन दनकौर स्पेशल, दनकौर सकूर बस्ती स्पेशल, दनकौर दिल्ली जंक्शन स्पेशल, दिल्ली जंक्शन खुर्जा स्पेशल, खुर्जा गाजियाबाद स्पेशल, दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद स्पेशल, गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन स्पेशल और पानीपत गाजियाबाद स्पेशल के अलावा अलीगढ़ दिल्ली जंक्शन स्पेशल और दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद स्पेशल। ये 14 ट्रेनें हैं जिनका संचालन 1 से 3 सितंबर तक हो जाएगा और लोगों को इनका पूरा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। नमस्कार साथियों, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी, एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है, कोरोना काल में सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और इसका दैनिक यात्रियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। लोगों को 20, 30, 40 रुपये के बजाय 100 रुपये, 200 रुपये खर्च करने पड़े और उसके बाद सरकार ने 1-2 ट्रेनें चला दी। लेकिन 1 सितंबर से फिर से ट्रेनों का यहाँ पर संचालन शुरू हो रहा है। दिल्ली अलीगढ़ मार्ग पर दैनिक यात्रियों की काफ़ी समय से मांग थी कि ये ट्रेनें दोबारा से चलाई जाएं, तो 1 सितंबर से दोबारा से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और इसकी मांग राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी ने राज्यसभा में की थी। और साथ एक दैनिक यात्री यहाँ मौजूद हैं दनकौर रेलवे स्टेशन पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अच्छा, सुरेंद्र नागर जी के प्रयास से, राज्यसभा सांसद जी के प्रयास से यहाँ ट्रेनों का संचालन एक बार फिर शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, तो आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे 1 सितंबर से जो ट्रेनें जो दोबारा से चलाई जा रही हैं, उससे काफ़ी लोगों को आवागमन में काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भाई बस के थ्रू जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी आवागमन में आने जाने में, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कोरोना काल में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो ये दोबारा जो 1 तारीख से जो गाड़ियाँ चलाई जा रही है, उससे राहत, यहाँ से रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए चलते हैं, उनमें काफ़ी आराम मिलेगा लोगों को जो है। अच्छा, दनकौर से भी ट्रेन दोबारा चलाई जा रही है, शकूर बस्ती। हाँ, उससे सर काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी जो है। साथ एक दैनिक यात्री मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, दोबारा से 1 सितंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है और दनकौर से भी ट्रेन चलाई जा रही है, जो पहले सुबह में ईएमयू चलाई जाती थी, दोपहर में आती थी। अब लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिससे ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इस यात्रियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आने जाने की सुविधा में ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा रेलवे की तरफ से। अच्छा, सुरेंद्र नागर जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये मांग उठाई थी, जिनके प्रयासों से ये ट्रेनें दोबारा से चल रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेंद्र नागर जी के लिए। हम तो ये कहेंगे, यात्री हमेशा में आने जाने के संचालन में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है हमारे लिए। हमारे साथ एक और दैनिक यात्री मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, दोबारा से ट्रेनों का 1 सितंबर से संचालन शुरू हो रहा है और व्यवस्था पहले की तरह लागू हो जाएगी। दनकौर से भी ईएमयू चलेगी और सुबह में जो नई दिल्ली जाती थी ट्रेनें, वो सब शुरू हो रही हैं 1 सितंबर से। कुछ 1 सितंबर से, कुछ 2, 3 सितंबर तक सभी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। आपका क्या कहना मनीष जी? सर, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो सुरेंद्र नागर सिंह राज्यसभा से, जिन्होंने जो मतलब वो मांग की है कि दोबारा ट्रेनें चलनी चाहिए। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिससे
ट्रेन एक दनकौर से चलने वाली है सकुर बस्ती के लिए सर, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लोग वहाँ के लिए जा सकते हैं और बसों से सफ़र नहीं करना पड़ता और आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। और नंबर दूसरी बात कि जो लोग खुर्जा से दनकौर आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए मात्र 10 रुपये में यहाँ पर काम हो जाएगा, और जिससे कि वो आसानी से मतलब कम पैसे में और कम खर्च में अपनी नौकरी में थोड़ा बेनिफिट कर सकते हैं, फ़ायदा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इनका ये कहना है, मनीष जी का, सुरेंद्र सिंह नागर जी ने जो मांग उठाई उसका लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इनका कहना है कि खुर्जा आदमी दनकौर से 10 रुपये में पहुंच जाएगा ट्रेन से, जबकि बस से 50-60 रुपये में, और परेशानियां झेलते हुए पहुंचेगा। उसमें टाइम भी कम लगेगा ट्रेन में और पैसा भी कम लगेगा। कोरोना के बाद जब कोरोना काल में ट्रेनें बंद हो गई तो मंडी श्यामनगर जो दनकौर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बराबर में है, उसके काम कारोबार पर भी बहुत असर पड़ा। हालांकि कुछ ट्रेनें चला दी गई बाद में, लेकिन उन ट्रेनों का कोई ख़ास फ़ायदा दैनिक यात्रियों को नहीं मिला। अब जो 1 सितंबर से ट्रेनें शुरू हो रही हैं तो सभी लोगों को उम्मीद है, व्यापारियों को भी उम्मीद है कि जो कारोबार यहाँ मंडी श्यामनगर में बिल्कुल घट चुका है वो भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है मंडी श्यामनगर जी की, मंडी श्यामनगर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित अग्रवाल। अंकित जी, अब दोबारा से सब कुछ पटरी पर आ चुका है, सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं। जिस तरीके के कोरोना के बाद बंदिशें लगाई गई, अब दोबारा से यहाँ पर दनकौर में भी सभी ट्रेनों का संचालन इस तरीके से शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, जैसे पहले व्यवस्था थी। तो आप क्या कहेंगे, कोरोना के बाद में यहाँ पर ट्रेनों के बंद होने से कारोबार पर कुछ असर पड़ा था? देखो, कोरोना के बाद बहुत ही फ़र्क है हम लोगों पर। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, ठेली वाले भी हैं और दुकानें भी करते हैं। हर आदमी पर फ़र्क है। हर आदमी में फ़र्क क्या है, जो आदमी पहले दिल्ली जाते थे नौकरी पेशे वाले या कहीं जाता है, वो उतर के यहाँ से ख़रीदारी भी करता है। उस 10 रुपये की ख़रीदारी करो या 100 रुपये की ख़रीदारी करो, उससे फ़र्क पड़ता है। आगे व्यापारी को बहुत ही नुकसान हुआ है कोरोना काल के बाद। ट्रेनें सारी बंद हो गई, उसका आवागमन वो अपनी गाड़ियों से जाता है, इधर उधर से जाता है, उसका हम पे बहुत ही प्रभाव है। दुकानदार वर्ग, व्यापारी वर्ग बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, उसके कामों पे बहुत असर है। अब हम उम्मीद लगाकर ये बैठे हैं, हमको ये आशा है कि आगे जब ट्रेन चालू होंगी धीरे धीरे, तो उससे हमारा व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी ने राज्यसभा में ये मांग उठाई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है, रेल मंत्री ने की है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो हमारे माननीय सुरेंद्र नागर जी बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं हम लोगों का। उन्होंने हमारे लिए अगर राज्यसभा में मुद्दा उठाया है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उनका मैं आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहेंगे हम उनके। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किए हैं और वो करते ही रहते हैं धीरे धीरे। अच्छा, व्यापारी वर्ग का कहना है कि ट्रेनों के चलने से इनके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, जो व्यापार बहुत आज की डेट में कमज़ोर नज़र आ रहा है मंडी श्यामनगर में।